भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में 1861 भारतीय परिषद अधिनियम विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1982 के बारे में। इसमें कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्य की संख्या 5 थी। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, भूगर्भिक समय मापन के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। ये 3 क्वेश्चंस हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन हम अगले पृष्ठ में देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी। 5वें सदस्य की विधिवैधता होना अनिवार्य कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी। इस अधिनियम में प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया था। गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया था। गवर्नर जनरल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और सदस्य संख्या जरूरी है, और प्रांतीय और केंद्रीय जो विषय थे संसद में बोलने के लिए उन्हें समान कर दिया गया था, भेदभाव नहीं किया गया था। इसके बाद का क्वेश्चन है 79, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 20 जून 1892 को सहमति दी गई थी, जबकि इसे 3 फरवरी 1893 में लागू किया गया था। एस्टेब्लिश ये 1893 में हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 कर दी गई थी। इसमें 10 सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय सदस्यों को बजट में बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, लेकिन मतदान करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। सदस्य संख्या 10 से 16 की गई थी। जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भिक इतिहास के लिए विशेष भूगर्भिक समय मापन तैयार नहीं किया था। जेम्स वाइट डोना एक अमेरिकी भूवैज्ञानिक, खनिज वैज्ञानिक, ज्वालामुखीविद, जीव वैज्ञानिक थे। पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी क्रिया, महानदी, महासागरों का उद्भव, संरचना पर उन्होंने विशेष काम किया था। किसने? जेम्स वाइट ने। भूगर्भिक समय मापन के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन, आर्य युग में विभाजित किया गया, जिसे इस प्रकार से देखा जाता है। आर्कियन युग के अंतर्गत आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम की चट्टानें शामिल की गई। पौराणिक के अंतर्गत कुणप्पा क्रम, विंध्य क्रम की चट्टानों को शामिल किया गया था। द्रविड़ियन युग के अंतर्गत कैम्बियन शक, सिल्यूशियन शक, डिवोनियन शक की चट्टानों को शामिल किया गया था। आर्यन युग के अंतर्गत गोंडवाना समूह, जुरैसिक समूह, क्रिस्टेशियन समूह, दक्कन ट्रैप की चट्टानें शामिल की गई थी। यह हमारे भारतीय भूगर्भिक संरचना के बारे में बतलाया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। मैं इसी तरह से कोशिश करूँगी सभी सब्जेक्ट्स के अच्छे नोट्स आपके सामने अवेलेबल कर सकूँ, और मैथ्स और रीजनिंग का तो मैं क्लास लूँगी ही। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा संतोषी ट्यूटर को। थैंक यू। सब्सक्राइब टू माय चैनल संतोषी ट्यूटर, प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।